हेलो स्टूडेंट्स, कीपिंग क्वाइट आपकी एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है। इसको देखते हैं, पहले इसका थीम टाइटल देखते हैं। राइट, सो थीम क्या है? इफ स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। राइट, अगर आपका जो बोलना है वो सिल्वर है, तो जो साइलेंस है वो गोल्डन है, यानी कि वो उससे भी ऊपर है। सो साइलेंस की इंपॉर्टेंस बताई गई है बेसिकली इसमें। For in the vast treasure of deep silence, one can find a large resource of peace and tranquility. ठीक है, अगर आप साइलेंट होते हैं, अगर आप थोड़ी देर नहीं बोलते हैं, तो उसी में आपको साइलेंस और ट्रैंक्विलिटी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। राइट, इन द हिडन रिसेस ऑफ साइलेंस ऑल डाइवर्जन्स डिसअपियर। सारे जो डाइवर्जन्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, बिकॉज वन इज एट वंस पीसफुल बेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि उस टाइम आप बिल्कुल एक शांत स्वभाव में हैं, तो उस टाइम पे आप सिर्फ पीस फील कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, आप उसमें बिल्कुल भी कोई डाइवर्जन्स नहीं फील करते हैं। साइलेंस क्रिएट्स एन एक्सोटिक मोमेंट। वो जो साइलेंस में जो एक एक्सोटिक मोमेंट, एक बहुत अच्छा मोमेंट क्रिएट करता है, जब आप कोई डाइवर्जन नहीं फील कर रहे, आप सिर्फ पीस फील कर रहे हैं। वेयर वन फॉरगेट्स एवरी टाइप ऑफ सेग्रीगेशन, वॉर्स कम टू अ स्टैंड स्टिल। जो वॉर्स है वो एकदम रुक जाते हैं, एंड अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड प्रिवेल्स। क्योंकि उस टाइम पे जब आप शांत होते हैं, तब आप ये रियलाइज करते हैं, ट्रैंक्विलिटी का मतलब ही यही है कि आप रियलाइज करते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तब शायद आपको जो रियल ब्रदरहुड है वो जागे। राइट, तो वॉर्स रुक जाएंगे और जो ब्रदरहुड है वो जागेगा। राइट, द पोएम कीपिंग क्वाइट सेलिब्रेट्स द नेसेसिटी। ये इस पोएम में यही बताया है, द नेसेसिटी ऑफ फॉलोइंग द अडेज, लिव एंड लेट लिव। तो इसका बेसिकली जो थीम है वो जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव है। ठीक है, और इसी को रियलाइज करने के लिए ऑथर ने, पोएट ने हमें साइलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कहा है, क्योंकि देन ओनली यू विल रियलाइज दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। राइट, मच ऑफ इविल शेल डिसअपियर। जो भी गलत चीजें हैं, जो भी इविल है, वो उस ट्रैंक्विलिटी मोमेंट पे, उस पीसफुल मोमेंट पे हट जाएगा, इन द डेप्थ ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग साइलेंट एंड इनएक्टिव लाइफ। क्योंकि उस टाइम पे आप इनएक्टिव होंगे, आप साइलेंट होंगे और एक डीप पीस में होंगे। राइट, लाइफ ऑन अर्थ कैन बिकम अ हेवन फॉर दोज मोमेंट्स व्हेन मैन डज नथिंग फॉर अ व्हाइल। कुछ मोमेंट्स के लिए जब आप कुछ नहीं करेंगे, तब वो जो मोमेंट्स होंगे वो लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स होंगे। राइट, सो कितनी डीप मीनिंग के साथ इस पोएम को लिखा गया है। राइट, चलिए इसका टाइटल, द टाइटल कीपिंग क्वाइट एम्फसाइजेस द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, कि हम शांत रहें और इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झांकें, देखें, रियलाइज करें कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्ट करें उस चीज को, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर आए। राइट, इट कन्वेज नेरेडा's philosophy about the power of silence। किसकी? नेरेडा की जो फिलोसफी है, कौन कौन सी? साइलेंस और इनएक्टिविटी की। क्योंकि जब आप इनएक्टिव होंगे तभी आप साइलेंट होंगे। जब हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तब हमारा ब्रेन भी वर्क कर रहा होता है, और हम पीस पे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज फ्लो करते रहते हैं। राइट, विच कैन बी एन एटीट्यूड टू वॉर, वायलेंस, हेट्रेड, एक्सप्लॉयटेशन एंड टर्मोइल। ये सब प्रॉब्लम्स इसी की वजह से आती हैं। राइट, so can be an antidote to war, violence, hatred, exploitation and turmoil. Now by keeping quiet, man can try to understand himself, अपने आप को समझे जब वो शांत रहे, and stop harming the world, जो बाकी दुनिया है उसको भी हार्म करना बंद करे with death and destruction। क्योंकि वॉर्स में तो हम डेथ और डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, या किसी और तरीके से डेथ और डिस्ट्रक्शन का ही पार्ट है हम। Right, thus the title is very appropriate and amply justifies, aptly है ये, sorry, and aptly justifies the necessity and utility of remaining quiet in the world troubled by turmoil। इसी turmoil में की वजह से जो ये trouble हम create कर रहे हैं, उसी को author रुकने के लिए कह रहे हैं कि प्लीज रुकिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए।
right? Understand that peace and tranquility. चलिए अब पोएम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थोड़ा सा इसके जो मीनिंग्स हैं वो डीप हैं, सो आपको यू हैव टू बी वेरी प्लेफुल विद द वर्ड्स, राइट? आप उसको अगर आप वर्ड्स याद नहीं करोगे, मैं बार बार कह रही हूँ, आप नहीं लिख पाएंगे इसके आंसर्स को, राइट? चलिए, सो पोएम एक्सप्लेनेशन। Now we will count to 12 and we will all keep still. So यहाँ पे ऑथर हमें 12 तक काउंट करने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि 12 तक काउंट करो और शांत रहिए, स्टिल रहिए, कोई एक्टिविटी मत कीजिए। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Any language मतलब इशारों से भी बात नहीं करनी है, प्लीज बिल्कुल शांत। Let's stop for 1 second and not move our arms so much. हम अपने हाथ तक भी ना हिलाएं, कोई एक्टिविटी ना करें। So this was the paragraph. देखते हैं 2 मिनट इधर। The poet here requests everyone to count till 12 in their own mind and to stop for a while. Maybe this 12 refers to, अब ये 12 काउंट करने के लिए क्यों कहा गया है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में। So by the poet is the 12 hours in the clock or the 12 months, कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है, right? So 12 hours भी हो सकता है या 12 months भी हो सकता है in a year. Now he wants everyone कि थोड़ी देर रुक जाइए and calm down. The poet urges, request करता है everyone not to speak any language. As we all know, there are different languages spoken in different parts of the earth. बहुत सारी languages होती हैं, किसी भी लैंग्वेज में नहीं बात करनी, इवन जेस्चर्स में नहीं बात करनी, इवन अपने हाथ हिला के भी नहीं बात करनी है, right? Which sometimes becomes a barrier in our way for peace, क्योंकि बोलने से हमारा पीस में रुकावट आती है। So he asks people not to speak. Not only this, he also wants us to stop moving our hands. By using the word arms, he means, आर्म्स का मतलब सिर्फ हैंड से नहीं है, ही मीन्स कि हम अपने ये जो वेपन्स हैं, आर्म्स एंड एमिनेशंस हैं, इनको भी रोक दें प्लीज, थोड़ी देर के लिए प्लीज इन्हें भी रोक दीजिए, which are used by different countries to raise a war against each other. So basically the poet is demanding peace from all of us. So basically इस पैराग्राफ में पोएट हमसे डिमांड कर रहा है कि ना तो किसी लैंग्वेज में बोले, ना आर्म्स से बोले, यानी कि ना तो हाथों से, ना आर्म्स एंड एमिनेशन से बोले, किसी भी लैंग्वेज में ना बोले, right? It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. So poet says that it would be a rare situation, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि हम इतना ज्यादा रुक जाएं, ठीक है? रेयर सिचुएशन होगी, लेकिन कैसी रेयर होगी? वेयर देयर विल बी नो इंजन्स वर्किंग, कोई मशीनरी काम नहीं कर रही होगी। Here he wants to say that if everything comes to standstill, वो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर everything comes to standstill, सब कुछ अगर रुक गया, it will be a very different moment. If all the engines like the vehicles, machines, सब रुक जाती हैं, then there will be a sudden strange situation as the world will experience a sudden calmness. क्या वर्ल्ड एक्सपीरियंस करेगा? शांति, एक अचानक से शांति आ जाएगी। People will not be in a rush to achieve material things one after another. जो लोग हैं वो रुक जाएंगे और भागेंगे नहीं एक दूसरे के पीछे ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स को एक्वायर करने के लिए, राइट? सो कितना ज्यादा पोएट हमसे अर्ज कर रहे हैं कि रुक जाओ और आगे ना बढ़ो, क्योंकि हम सब कुछ एक्सप्लॉइट करने पे लगे हुए हैं। Further, the poet says that the fisherman will also stop. Fisherman रुकेगा क्योंकि वो continuously he is just fishing. So you are exploiting the life in the waters and not harm whales in the sea. This means that the poet is urging everyone not to harm the animals. Please animals को harm करना बंद कीजिए. Here he gives the example of whales which are being hunted for the purpose of food or trade. आप whales को hunt कर रहे हैं सिर्फ food और trade के लिए. Exploitation again, right? He also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost. प्लीज थोड़ी देर रुकिए और देखिए कि आपने क्या पाया है और क्या खोया है। फॉर दिस ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द मैन हु गैदर्स सॉल्ट। उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं जो इंसान सॉल्ट इकट्ठा करता है समुद्र के किनारे।
whose hands are hurt. Here he wants everyone to stop for a while in order to see. कोई कहना चाहता है कि सब लोग रुकिए और प्लीज देखो, right, and feel their achievements and how much they have lost for the sake of attaining such materialistic things. कि देखो तो सही कि आपने क्या खोया है इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स को पाने के लिए. अगर आप रुकेंगे नहीं, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, सो हाउ विल यू नो, राइट? तो आपको कैसे पता चलेगा कि ठीक है वो मटेरियलिस्टिक चीजें आपने ले तो ली, लेकिन उनके बदले में खो क्या दिया, राइट? हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ्स में लगे रहते हैं, लेकिन खो भी तो रहे हैं ना. हम उन एक्सोटिक मोमेंट्स को खो रहे हैं जब हम एक साथ बैठ के खाना खाएं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे कुछ अच्छी बातें सीखें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, कजन्स के साथ टाइम स्पेंड करें, राइट? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को लेने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए बस भाग रहे हैं, राइट? वी आर मेकिंग वन और द अनदर डिसीजन. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. Right? So poet यहाँ पे क्या कह रहे हैं? The poet asks everyone to stop those activities which are damaging the environment. जो भी activities आपके environment को damage कर रही हैं, उनको stop कर दीजिए. Today, all the human beings are making money by damaging the environment. कोई पेड़ काट रहा है, कोई fishes को hunt कर रहा है, कोई animals को hunt कर रहा है, right? बस हम environment को damage कर रहे हैं for our own sake. With their activities such as mining, deforestation, letting the chemicals waste into rivers, और पता नहीं और क्या क्या कर रहे हैं हम, right? So basically सिर्फ environment को हम exploit कर रहे हैं for our own ways. So the poet asks us not to do so. He also requests people not to involve in wars as there is no benefit. Wars में जाके आपने अपनी शान से बंदूकें चला दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया, ग्रीन वॉर्स कर दिए, लेकिन उस जीत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वॉर्स के बाद कोई इंसान ही नहीं रह जाते हैं. There are no human beings left. There is no life left. उस विक्ट्री का क्या, फिर आप किसके साथ उस जीत को मनाएंगे, है ना? So such victory in which no one is left alive. He says so because wars and environmental damage will lead to no life on earth. Rather, he wants people to adopt a new approach towards life. Rather, आप क्या कीजिए, एक नई लाइफ की तरफ एक न्यू अप्रोच लेकर आइए, and mankind की तरफ. He says that you should treat your enemy like brothers and promote peace and harmony in the world. आप सबको अपने भाई बहन की तरह ट्रीट कीजिए और शांति और हार्मनी लेकर आइए, भाईचारा लेकर आइए, राइट? यही है वो न्यू अप्रोच जो पोएट सजेस्ट कर रहे हैं, राइट? इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now the poet wants to clarify to his readers that when he asks them to stop from saying or doing anything, please, जब poet ये कह रहा है कि आपने कुछ नहीं करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कर्म करना ही बंद कर दें. प्लीज उससे कंफ्यूज ना होइए. ये बात पोएट आपको कह रहे हैं. ही डजंट वांट एनीवन टू बिकम अ नॉन एक्टिव पर्सन, कि जी अब तो पेब्लो नेरुदा ने कह दिया अब तो हम बस सोएंगे आराम से, क्योंकि काम करने के लिए मना कर दिया गया है, ठीक है? सो प्लीज उसको इससे कंफ्यूज मत कीजिए. Non-active is a person who remains idle and doesn't do anything. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, काम करना है, but we need to put a check on that work. Here he simply means that we should stop and see the consequences of our deeds. अपने जो कर्म है, जो आप काम कर रहे हैं, उसके consequences तो देखिए कि आप किसी को harm तो नहीं कर रहे हैं, आप environment को harm तो नहीं कर रहे हैं, आप animals को harm तो नहीं कर रहे हैं. तो वो चेक लगाना जरूरी है. रुकने का मतलब है रुकिए टू चेक कि आप किसी को हार्म ना करें. The poet doesn't want to see people being killed due to their greed for money. लोगों को मरते नहीं देखना चाहते क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए, right? And expansion of territories, कि अच्छा आपकी बाउंड्री इतनी हो गई, अब आपकी इतनी हो गई, अब आप मेरा देश बड़ा हो गया. सिर्फ इन सब चीजों के लिए आप एक दूसरे को मारिए मत, right?
Further, he says that people are continuously working to achieve their task without even thinking कि उसका result क्या होगा, बस अपना काम पूरा करना है हमें. They are in fear of death and therefore want to achieve most of the things before their death. बस हमें ये लग रहा है कि मरने से पहले ये काम कर दे. हर एक को वो डेथ का फियर है, राइट? और उस फियर की वजह से वी आर इन हरी कि पता नहीं कब आंखें बंद हो जाए, इससे पहले मैं ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, राइट? सो उस फियर ऑफ डेथ की वजह से वी आर इन हरी. Here he urges them to stop for a while and take some moment to relish on what they have achieved till now. कि भाई रुक जाओ और थोड़ा सा उसके मजे तो ले लो जो आपने अब तक अचीव किया है, एटलीस्ट उसको तो एंजॉय कीजिए. Everyone here is living a life in which he wants to achieve various things one after another. But now the poet says it is the time to stop and see what has been achieved and should be enjoyed. रुको, क्या अचीव किया है उसको जानो और फिर उसको एंजॉय करो. This will help us skip the sadness. पहली बात तो इससे हमारी सैडनेस दूर होगी, राइट? क्योंकि अभी हमें लगता है ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं किया, ये नहीं किया. अरे पहले जो किया उसको देखिए, तो उससे वो सैडनेस दूर होगी, राइट? विच हैज बिकम सो प्रोमिनेंट इन आवर लाइव्स. बहुत प्रोमिनेंट हो गया है वो चीज आजकल. द सैडनेस ऑफ नॉट एंजॉइंग व्हाट वी हैव अचीव्ड. हमें बस उसी चीज की सैडनेस रहती है कि हमने क्या अचीव नहीं किया है. एंड द ग्रीड टू अचीव व्हाट नेक्स्ट इज इन द लिस्ट टू बी अचीव्ड. और उस भूख में, उस ग्रीड में कि अभी हमें और क्या अचीव करना है, उसके लिए बस हम भाग रहे हैं, राइट? Okay, next, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So अब पोएट यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं that to the human beings that we should learn a lesson from earth. हमें अर्थ से सीखना चाहिए. During the winters everything freezes and becomes lifeless. सब कुछ जम जाता है और लाइफलेस हो जाता है, ऐसा लगता है बस सब कुछ खत्म हो गया. बट व्हेन द सीजन चेंजेस एंड इट्स द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन, बस स्प्रिंग सीजन आता है, everything present in the nature such as the trees, birds, rivers etc gets life. सबके अंदर जान आ जाती है, सब लाइफ में आ जाते हैं. जो इवन हाइबरनेशन में चले गए थे वो भी अचानक बाहर आ जाते हैं, right? So here the poet, by giving the example of nature, wants to say that all the human beings should stop and try to judge their deeds. रुकिए, अपनी अपनी जो आपके deeds हैं, जो कर्म हैं, उनको जज कीजिए. They can try and make their life better with calmness, peace. Finally he ends up by saying कि अब मैं काउंट करूंगा 12 तक, that we all may become quiet, जिससे कि हम quiet हो सके. Here quiet means to calm down ourselves. Quiet का मतलब है शांत होना and move towards the path of peace and harmony, right? After saying this, he says, I will go. मैं चला जाऊंगा. He says so as he has conveyed his message to the people. उन्हें जो बात convey करनी थी वो उन्होंने कर दी है, and wants them to be left alone to think about it. कि अब वो आपको अकेला छोड़ देना चाहते हैं कि इस बारे में सोचिए. I will go का मतलब because he wants you to ponder on these points what he has told you till now and work in the direction of peace. और पीस की डायरेक्शन में काम करें, राइट? सो आप लोग भी ये पोएम से पेब्लो नेरेडा के कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं, राइट? आपने क्या सीखा इससे अपनी लाइफ के लिए, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए. थैंक यू.